वेलकम। आज हम लोग वोल्टास बेको ड्रायर का डेमो देखेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था इंस्टॉलेशन वीडियो में, जिसकी लिंक यहाँ पर है, आप उस लिंक से इंस्टॉलेशन वीडियो देख सकते हैं। और आज मैं वोल्टास बेको क्लॉथ ड्रायर का डेमो दूंगी और हम लोग खुद इसे पहली बार यूज़ कर रहे हैं, तो देखते हैं रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। और कुछ भी शुरू करने के पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आपके पास अपने आप नोटिफिकेशन में आ जाए। तो यहाँ मेरे कपड़े अभी अभी धुले हैं वॉशिंग मशीन में, और पूरा साइकिल धुल जाने के बाद, जिसमें कि एक स्पिन और ड्राई का पार्ट भी है, उसके बावजूद मैं आपको दिखाऊंगी कि कपड़े कितने गीले हैं। उसके बाद हम लोग उन्हें ड्रायर में डालेंगे। ऑल्सो ड्रायर के कितने अलग अलग मोड्स हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कपड़े कैसे हैं अभी। तो ये हैं रोज़ के कपड़े हैं जो डेली वेयर, तो ज़्यादातर तो कॉटन ही है, बट हाँ आप मिक्स कह सकते हैं। कि चलिए अब मैं ड्रायर ऑन करती हूँ। तो जैसा कि हमने इंस्टॉलेशन वीडियो में बताया था, यहाँ ऊपर एक छोटा सा टैंक है इस तरीके का। अब इस टैंक में ये सारा का सारा एक्स्ट्रा पानी कलेक्ट करता है। तो कपड़ों से जितना भी पानी ये खींचता है, ये सारा का सारा पानी इस टैंक में जमा हो जाता है। एक बार ये टैंक भर जाए तो आपको ये टैंक खाली करना पड़ेगा ताकि उसमें और पानी भर सके। लेकिन हमें इस टैंक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मशीन के साथ एक ड्रेन आउटलेट का ऑप्शन भी आता है। तो हमने यहाँ पर उस ड्रेन आउटलेट का यूज़ किया है। और ये जो पतला वाला पाइप है ग्रे कलर का, वो हमने हमारे वॉशिंग मशीन के ड्रेन आउटलेट के साथ ही रखा है। तो हमें अब ये वाटर टैंक वाली टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, हमारा पानी डायरेक्टली ड्रेन आउट हो रहा है। सो हम लोग टैंक की यूज़ नहीं करेंगे। ये मैं खोल रही हूँ इसे, और हा, ये सबसे सुंदर चीज़ है इसकी। जैसे ये खोलो एक प्यारी सी लाइट जल जाती है और इतना अच्छा दिखने लगता है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा टैंक है, और ये है इसका फ़िल्टर। यही फ़िल्टर कपड़ों का लिंट या फिर रोएं या कपड़ों के ऊपर की एक पता नहीं परत अगर कहूँ तो, उसको कलेक्ट करता है इसमें। तो हर ड्राइंग साइकिल के बाद, हर एक बार आप जब कपड़े सुखा लें, उसके बाद आपको ये फ़िल्टर में जमा हुआ लिंट साफ़ करना है। अब इसमें एक और फ़िल्टर है, ये नीचे की तरफ। इसमें ये बटन दबाकर आपको इसे खोलना है। तो इसे आप खोलेंगे इस तरह से, ये लाल लिवर्स को हटा के। और इसमें एक और फ़िल्टर है। इस फ़िल्टर को भी आपको बीच बीच में धोना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा। बट ये हर बार नहीं करना है, ये आप 5 बार 6 बार धुल जाने के बाद, आफ्टर एवरी 5, दैट मीन्स हर 5 राउंड्स के बाद, 5 ड्राइंग राउंड्स के बाद आपको इसे साफ़ करना है। आप इसे धोकर सुखाकर वापस लगा सकते हैं। तो आज तो हम ये साफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा पहला ही बार है। आज हम लोग सिर्फ लिंट फ़िल्टर की क्लीनिंग अंत में देखेंगे। तो अब उसे हम वापस लगा देते हैं। और अब चलिए सारे गीले कपड़ों को ड्रायर में डालने की शुरुआत होती है। तो ये हमने कपड़े डाल दिए हैं, और ये लगभग 2 दिन के कपड़े हैं हमारे, जो कि अगर मेरी वॉशिंग मशीन में धुलते हैं तो बहुत सारी जगह ले लेते हैं। ऑलमोस्ट पूरी तरह से भर जाता है वॉशिंग मशीन। पर यहाँ मैं देख सकती हूँ कि अभी भी काफ़ी सारी जगह बाकी है ड्रायर के ड्रम में। तो ये ड्रायर जो है वो 8 kg का है, और मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो 7.5 kg की है। तो स्टिल मुझे लगता है कि फिर भी इसमें काफ़ी सारी जगह है, तो ड्रम है काफ़ी खाली है अभी भी। तो लीजिए इसे बंद करते हैं, और अब चलते हैं इस मशीन के कुछ मोड्स, साइकिल्स, वो देखते हैं। तो ये जो मशीन है ये अपने आप हमेशा
कॉटन कवर ड्राई मोड में ही शुरू होती है। तो ये गोल चक्कर को घुमा के आप अपने पसंदीदा या आपको जिसकी ज़रूरत है उस साइकिल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं ये कॉटन कवर ड्राई वाला ही मोड यूज़ करूँगी और इसमें आपके कपड़े इतने सूख जाने चाहिए कि उनको आप फोल्ड करके, तह करके और अलमारी में रख सकें या तुरंत पहन सकें। तो वो तो हम देखेंगे। इसमें एक और मोड है, कॉटन्स आयरन ड्राई। अब इसका मतलब ये है कि कपड़े इतने सूखेंगे कि उसके बाद आप इस पर इस्त्री की जा सके। में 2 घंटे 25 मिनट लगते हैं। अब इसमें एक और मोड है, कॉटन कवर ड्राई प्लस। अब ये शायद कपड़ों को और ज़्यादा सुखा देता है। उसके बाद है कॉटन्स एक्स्ट्रा ड्राई। तो ये शायद आपके कॉटन के कपड़ों को और ज़्यादा ड्राई करता है, जहाँ ज़्यादा सुखा रहा है। उसके बाद है आपका सिंथेटिक ड्राई। जब आपको सिर्फ़ और सिर्फ सिंथेटिक कपड़े ही डालने हैं तब आप सिंथेटिक ड्राई यूज़ कर सकते हैं, जो कि कम समय लेगा क्योंकि सिंथेटिक को ज़्यादा समय नहीं लगता सूखने में। उसके बाद सिंथेटिक कवर ड्राई भी है। फिर है आपका डेलिकेट्स। ये डेलिकेट्स जो है ऊनी कपड़े या आप एक और फीचर जो है, एक और मोड जो है वो है फ्रेशन अप। अब ये जो मोड है ये बहुत ही अच्छा मुझे लगता है क्योंकि कई बार बरसात के दिनों में या कई बार बहुत दिन तक ना यूज़ करने के कारण आपके कुछ कपड़े, उनमें एक अजीब सी गंध आ जाती है। उनको इसमें डाल दीजिए ड्रायर में और फ्रेशन अप का मोड चला दीजिए कि कपड़े वापस से फ्रेश हो जाएंगे। तो अब ये दूसरी और भी काफ़ी सारे मोड्स हैं। आप देख सकते हैं कि समय भी आप निश्चित कर सकते हैं। जैसे सिर्फ 45 मिनट का साइकिल आपको चलाना है तो 45 मिनट आपने चुन लिए। सिर्फ 30 मिनट का चलाना है तो आप 30 मिनट चुन सकते हैं। उसके पास और छोटे साइकिल्स भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, आप देख सकते हैं शर्ट्स लिखा हुआ है। तो आपके पास अगर 5-6 शर्ट हो गए, 3-4 शर्ट हो गए तो एक साथ कर दें। ये छोटे साइकिल्स हैं। तो छोटे साइकिल में कपड़े भी आपको कम डालने पड़ेंगे। तो इसमें ये आपको स्पोर्ट्स मोड दिखेगा जिसमें कि आप अपने खेलने के या जिम के कपड़े ड्राई कर सकते हैं। उसमें एक बेबी क्लोथ्स भी है, छोटे बच्चों के कपड़े। उसके बाद ये एक एक्सप्रेस भी है। एक्सप्रेस जो है आपका 1 घंटे में आपके कपड़े सुखा देगा। पर हाँ, इस तरफ की सारी साइकिल्स छोटी साइकिल्स हैं तो उसमें आपको कपड़े भी कम डालने पड़ेंगे। तो इसमें एक डेली भी है। तो डेली अब मैं जब खुद से यूज़ करूँगी तब मैं ज़रूर आपको बताऊँगी कि उसमें कितने कपड़े ड्राई हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। और फिर ये ऊपर एक जीन्स है जिसमें आप समझ ही सकते हैं कि आपको अपने मोटी पैंट या मोटे कपड़े उनको आपको डालना है। तो आज अब मैं ट्राई करने वाली हूँ कॉटन्स कवर ड्राई, जो 3 घंटा 17 मिनट दिखा रहा है। तो अभी समय देख लेते हैं। इस समय बज रहे हैं 8, 7:59, हम 8 समझ लेंगे इसे। तो अभी 8 बज रहे हैं। तो इस मशीन के हिसाब से तो मैं 11, सवा 11 के आसपास आपको दिखाऊंगी कि साइकिल कंप्लीट हुआ या नहीं और कपड़े कितने सूखे। तो मैं आशा करती हूँ कि कपड़े सच में सूख गए हों क्योंकि बरसात के दिनों में यहाँ पे बड़ी मुसीबत हो जाती है। जहाँ मैं रहती हूँ उस जगह पे बारिश बहुत होती है और घर छोटे हैं, बाहर सुखाने की जगह भी उतनी नहीं है। तो बरसात में कपड़े धोना और कपड़ों का सूखना संकट हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस साल बरसात के लिए हमें ये मशीन उपयोगी हो। तो मिलती हूँ आपसे 3 घंटे बाद। चलिए शुरू करते हैं। और ये शुरू हो गई। तो मिलते हैं सारे कपड़े सूखने के बाद। तो हमने अभी अभी ये नोटिस किया कि यहाँ पर ड्राइंग से आयरन वाले में आ गया है और सिर्फ 10 ही मिनट बचे हैं। अब आप टाइम देख सकते हैं, अभी 9:20 हुए हैं। तो पूरे 3 घंटे हुए नहीं हैं। इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि बताते हैं कि आपके कपड़े कितने गीले हैं।
तो अगर आपके कपड़े जल्दी सूख रहे होंगे तो ये पूरे 3-3.5 घंटे नहीं घूमेगा, ये जल्दी ही अपना ड्राई कर देगा आपके कपड़ों को। तो हमने शुरू की थी अपनी साइकिल 8 बजे और अभी 9:20 हुए हैं और अभी ही दिखा रहा है कि बस 9 मिनट बाकी हैं साइकिल कंप्लीट होने में। तो अब ये साइकिल ख़त्म हो गई है और जैसे ही ख़त्म होती है ये 2 लाल बत्तियां जलने लगती हैं। एक जो है लाल बत्ती वो आपके फ़िल्टर को साफ़ करने के लिए, लिंट साफ़ करने के लिए है, और दूसरी जो है वो आपके टैंक को खाली करने के लिए। तो अभी समय हो रहा है 9:28। तो करीब 1.5 घंटे में ही इसने सारे कपड़े सुखा दिए हैं। तो चलिए अब मैं इसे खोलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कपड़े कितने सूखे हैं। ये देखिए सूखे हुए दिख रहे हैं मुझे और बहुत ही अच्छे गरम गरम हैं ये कपड़े। दूसरी बात कि ये एक दूसरे में उलझे हुए नहीं हैं। वॉशिंग मशीन से जब भी कपड़े मैं निकालती हूँ तो वो इतने उलझे हुए होते हैं, उसकी तुलना में तो ये उलझे हुए भी नहीं हैं और बहुत गरम और सूखे हुए दिख रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि ये पूरी तरह से सूख गया है, इतना कि आप इसे तुरंत पहन सकते हैं। अच्छा खासा पूरा सूख चुका है। अब वॉशिंग मशीन में भी ड्राई होके निकलते हैं कपड़े, पर हमें फिर भी उन्हें सुखाना ही पड़ता है। तो ये कपड़े इस तरह से सूखे हैं कि आप इसे तुरंत पहन सकते हैं। ये देखिए मैं तुरंत ही इसे तह करके रख दूँ, बस इन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे के सारे कपड़े ही मुझे सूखे हुए दिख रहे हैं और कम उलझे हुए हैं, वॉशिंग मशीन की तुलना में कम उलझे हुए हैं। सारे इस तरह से सूखे हैं कि आप तुरंत इन्हें तह करके अलमारियों में रख दें या पहनना हो तो तुरंत पहन भी सकते हैं। तो चलिए अब मैं ये सारे कपड़े बाहर निकालती हूँ। उसके बाद मैं आपको फ़िल्टर क्लीनिंग दिखाऊंगी, लिंट क्लीनिंग, और उसके बाद फिर देखेंगे कि ये टैंक का इंडिकेशन या ये लाल बत्ती टैंक के लिए क्यों आ रही है। चलिए अब मैं ये लिंट का फ़िल्टर निकालती हूँ बाहर और देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए इस तरह से लिंट इसमें जमा हो जाती है। तो ये देखिए बड़ी आसानी से ये सारा का सारा लिंट निकल आता है। और इसको याद रखें कि हर साइकिल के बाद, हर बार जब कपड़े आप इसमें ड्राई करें उसके बाद इस लिंट को साफ़ किया जाए। अगर यहाँ पर लिंट जमा रह जाएगा तो वो ठंडी हवा को नहीं खींच पा रहा है। ठंडी हवा नहीं खींच पाएगा तो गर्म हो जाएगा और गर्म हो जाएगा तो आग लगने का डर है। तो याद रखिए कि इस फ़िल्टर को आपको हर बार साफ़ करना है। अब ये जो आसपास का एरिया है, आसपास की जगह में भी थोड़ा थोड़ा लिंट आ गया है, जम गया है, तो उसे भी मैं पोंछ दूंगी। तब यहाँ पर हैं इसके सेंसर्स। वो सेंसर्स आपके कपड़े कितने गीले हैं उसका अंदाज़ा लगाते हैं और उसी हिसाब से आपका जो साइकिल का समय है वो कम होता है। तो हमारे कपड़े शायद सुखाने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला था, इसीलिए अपने आप ही 3.5 घंटे से वो 1.5 घंटे में सुखा दिए। मैं आपको ये वाला भी फ़िल्टर दिखाती हूँ। इसको तो हर साइकिल के बाद साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि इसे हर 5 साइकिल्स के बाद आपको साफ़ करना है। तो अब मैं इसे भी खोलूँगी और मुझे भी देखना है कि इसमें सच में कितना लिंट जमा हुआ है या नहीं। तो ये देखिए पहले ही साइकिल में मुझे इसमें थोड़ा बहुत लिंट दिख रहा है। इसके पहले जब मैंने आपको दिखाया था तो पूरी तरह से काला था, अब एक भूरी सी परत इस पर आ गई है। और अब जब मैंने निकाल ही लिया है तो मैं इसे भी साफ़ कर ही देती हूँ। वैसे इसे हर बार साफ़ करने की आवश्यकता नहीं है, इतनी आसानी से नहीं निकल रहा है तो शायद इसे हमें धोना पड़ेगा। तो मैं इसे बाद में धोकर सुखाकर और लगा दूँगी। चलिए अब हम इस टैंक को देखते हैं। तो ये है टैंक और ये पूरी तरह से खाली है, इसमें पानी नहीं जमा हुआ है। तो
वो जो लाल बत्ती टैंक खाली करने की है वो अपने आप ही आती है, चाहे आप वो टैंक यूज़ कर रहे हो या ना कर रहे हो, वो बत्ती जलेगी तो उसे हम जलने देंगे। ये आपको एक और चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, पता चली है कि हमारा ड्रेन भी इसका मतलब है काम कर रहा है। अगर टैंक खाली है तो हमारा ड्रेन भी ज़रूर अच्छे से काम कर रहा है। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी लाभदायी रहा है। मेरे कपड़े सच में बहुत अच्छे से सूख गए हैं। ये जो ड्रायर है ये हमने हमारी वॉशिंग मशीन के ऊपर रखा है। तो हमारी वॉशिंग मशीन के ऊपर हमने ड्रायर सेट किया है। तो पहले तो वॉशिंग मशीन के ऊपर हमने एक पुरानी योगा मैट जो आती है, फोम जैसे सामान से बनी हुई मैट, उसे रखा है और उसके ऊपर हमने ये ड्रायर रखा है। तो हमारे लिए भी ये पहली बार था, तो हमारे लिए भी टेस्ट था कि ये काम करता है या नहीं करता है। फ़िलहाल तो लग रहा है कि काम किया है। तो हमारी वॉशिंग मशीन जो है वो बहुत ज़्यादा हिलती है, ये कहीं ऊपर की मशीन भी ना हिलने लगे। पर आज जैसे ही हमने ये मशीन चलाई तो हमारे ये मशीन रखने के बाद हमारी वॉशिंग मशीन भी आज कम हिली। आपको इसको सेट करने के पहले याद रखना है कि अपनी वॉशिंग मशीन का भी नीचे से लेवलिंग कर लें आप। अगर वो लेवलिंग आप सही से कर लेंगे तो वॉशिंग मशीन थोड़ा कम हिलेगी। साइकिल पूरा ख़त्म हो जाने के बावजूद दोनों मशीनें ज्यों की त्यों हैं, कोई भी नहीं हिल। और ऊपर वाला जो ये ड्रायर है वो वाइब्रेट या नहीं करता है या हिलता डुलता नहीं है जब चलता है तब। तो फ़िलहाल तो हम यही अरेंजमेंट रखेंगे इसी तरह से। तो मैं बहुत खुश हूँ इस मशीन से। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कपड़े सारे सूख गए। बरसात के दिन आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कुछ कपड़े बाहर 2 दिन से हमारे ये कपड़े सूख रहे हैं और कुछ में तो बदबू पहले से ही आ गई है। अब 2 दिन वहीं पे पड़े पड़े बदबू आ गई है। तो अब कम से कम मुझे घर में अपनी कुर्सियाँ, टेबल, स्टूल, बेड, इन पे जगह खोज खोज के कपड़े डालने नहीं पड़ेंगे। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, ये भी बताएं कि ये हिंदी में डबिंग का प्रयास कैसा रहा। धन्यवाद।